हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो भाई इस भर्ती के ऊपर रोक लग चुकी है, इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस हो चुका है। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले शायद बताया था कि इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस है। फुल नोटिस भी इसका जो है कोर्ट की तरफ से जो पूरा ऑर्डर नोटिस है ये भी जारी किया गया है। ठीक है, नोटिस के अंदर बता दूंगा। अब भाई एक चीज देखिए, आप जब भर्ती के ऊपर कोर्ट केस होता है, रोक लगती है, तो उसके अंदर प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। एग्जाम की डेट खिंच जाती है, एग्जाम आपका थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होती है। रद्द की भाई लगभग भाई आप कहते, काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो भाई रद्द के बिल्कुल ना बराबर चांसेस होते हैं, भर्ती आपकी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये भर्ती है आपकी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 6 महीने एग्जाम नहीं होता है इसका, तो 6 महीने अगर एग्जाम नहीं होगा तो मेरे भाई आपको एक चीज समझाता हूं मैं। 6 महीने के अंदर जो इस भर्ती के अंदर मेनली पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्शन लेंगे, अगर अगले महीने एग्जाम होता है तो वो बच्चे इस 6 महीने के अंदर और भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। जैसे एसएससी जीडी है, रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, बाकी की जो है स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, इसके टच में रहना, आपको इसकी तैयारी करते रहना है। ठीक है, अब अगर भर्ती का कोर्ट केस होता है, हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि प्रोसेस के अंदर टाइम लग जाता है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज समझाता हूं। अभी आप यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहना होता है। इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन आसान हो जाए, क्योंकि भर्ती के अंदर मेनली पढ़ने वाले बच्चे चले जाएंगे, बाकी के जो बच्चे बचेंगे वो बिल्कुल मतलब ना पढ़ने वाले से होंगे, ठीक ठाक पढ़ने वाले से वो बच्चे होंगे, काफी सारे बच्चे होंगे। अभी इनके अंदर वो बच्चे सिलेक्शन, कौन से बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे इनके अंदर, तो इनके अंदर वो बच्चे हैं जो अभी अभी से शुरू कर देंगे अपना पढ़ना। ठीक है, 50% आप अगर मेहनत कर लेते हैं, भी थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों ये 50% आपको धक्का कैसे लेना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आपको मैं बता दूं, हमारा बैच का जो प्राइस है बिल्कुल हमने लो कर दिया। बिल्कुल आपको मैं इस प्राइस के ऊपर 10% का ऑफ दे रहा हूं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 25 मार्च रात 12 बजे। रात 12 बजे तक आपका ये ऑफर रहेगा। 25 मार्च रात 12 बजे तक आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इस प्राइस को देखकर आप इस जो इसका सिस्टम है, पूरा बैच की फैसिलिटी है, इसको देखकर आप पीछे ना हट जाओ। इसलिए दोस्तों हमने इसका जो है प्राइस कम कर दिया है। आपकी फैसिलिटी हम बहुत शानदार दे रहे हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट दिया, लेकिन हम एफर्ट नहीं कर पाते इतना प्राइस, तो इसलिए उन बच्चों को मैं ऑफर दे रहा हूँ 25 मार्च रात 12 बजे तक। इसके अंदर सिलेक्शन की तो गारंटी आपकी 100% है ही। इस नंबर पर कॉल कर लेना, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, बैच से संबंधित कोई डाउट है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। इसके अंदर आपको जीरो से एडवांस लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं, फ्री टेस्ट, जिसका प्राइस आपको पता है कितना है, 149 रुपए जिसका प्राइस है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फ्री पीडीएफ स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको, 9000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर दी जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूं। जैसे अगर आप जाते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, A to Z फॉर्म एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, खुद को रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। मान लीजिए आपने सीआईएसएफ ट्रेडमैन का बैच ले लिया, मान लीजिए आपने बैच खरीद लिया, परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद में आपको कंटेंट के ऊपर देखिए इस तरीके से क्लासें दिखाई देगी। जैसे आपका जीके है, और इसी के अंदर आज आपकी पॉलिटिकल साइंस भी शुरू हो रही है। जैसे कोई ज्योग्राफी आपकी खत्म हो चुकी है, जैसे यहाँ पे देखिए आपकी जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी तो पहली क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इस तरीके से आपके स्टडी नोट्स भी दिए गए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो चीजें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। आपकी जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ कंप्लीट होने को है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के अंदर आपको टेस्ट है, क्विज है, ग्रुप भी बनाया गया जिसके अंदर आप अपनी बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पूरा मैटर दिया गया, आप सिलेक्शन 101% ले सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो। अब कोर्ट का जो फुल नोटिस है उसके अंदर क्या बताया गया है कि देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है आपके। ठीक है, CWP यहाँ पे कुछ लिखा गया है, और इसको हम अगर हिंदी के अंदर देखें करके, हिंदी के अंदर हिंदी फॉर्म में करके इसको देखें तो क्या प्रॉपर चीजें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, यह है इसका पूरा हिंदी वर्जन जिसके अंदर बताया गया है। हम मोटा मोटा इसको देखेंगे थोड़ा सा कि मामला क्या है।
यहाँ पे देखिए किसका केस है, यही केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का है। ये केस हुआ है ड्राइवर वाली भर्ती के ऊपर, ठीक है, ड्राइवर वाली भर्ती के ऊपर हुआ है, लेकिन मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूँ ट्रेड्समैन वाली भर्ती के ऊपर, क्योंकि ट्रेड्समैन के साथ साथ में ये वाली भर्ती चल रही है। अगर ये भर्ती पर कोर्ट केस है तो ये भर्ती इफेक्ट होगा, इफेक्ट में आएगी, देख लेना भाई, ठीक है। याचिकाकर्ता अजय ने कोर्ट में शिकायत की है कि सहसब कांस्टेबल ड्राइवर में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट हुआ उसमें गलत तरीके से टेस्ट लिया है। उस बच्चे के पास में कोई प्रूफ था, इस बच्चे ने शिकायत कर दी कि सही टेस्ट नहीं हुआ है। मुख्य आरोप क्या है, उसे जो गाड़ी दी गई उसकी फिटनेस खत्म हो चुकी थी, यानी कि वो गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं थी। कानून के हिसाब से ऐसी गाड़ी टेस्ट में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसकी गाड़ी में क्या है, मैनुअल स्टीयरिंग था, चलाने से ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, ज्यादा मेहनत लगती थी। जबकि दूसरे कैंडिडेट को पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी दी गई जिससे उनका टेस्ट आसान हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस बच्चे ने कोर्ट केस कर दिया। इसका असर क्या पड़ा, खराब और अलग गाड़ियों की वजह से सभी कैंडिडेट को इक्वल मौका नहीं मिला। सिलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस, निष्पक्षता पर सवाल उठा है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने अभी फाइनल फैसला नहीं दिया है, बल्कि 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 क्या है, अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल दे दी गई है। 6 अप्रैल को इसकी अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता को कहा कि 7 दिनों के अंदर सभी रिस्पॉन्स को नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी करें। तो ये पूरा मामला है, इसके अंदर बताया गया है। अगर 6 अप्रैल को और ये डेट खिंचती जाएगी, देख लेना, कम से कम 2-3 महीने और लग जाएंगे। तो इसी बीच आप कुछ बच्चे हैं ये भाई ट्रेडमैन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस बैच के अंदर जुड़कर अच्छे तरीके से सिलेक्शन प्रक्रिया को खत्म कर सकते हो, खुद सिलेक्शन ले सकते हो। इस बैच के अंदर जुड़कर आपको अभी CISF 10 कूपन कोड अप्लाई करना है और इसके लास्ट डेट 25 मार्च रात 12 बजे तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।